वेलकम फ्रेंड्स, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपके टेबल के ऊपर, यानी कि एक्सेल में हम टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं उसके ऊपर हम आज एक वीडियो बनाएंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फंक्शन है काफ़ी इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्सेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मैंने कुछ डाटा ले रखा है यहाँ पे एक्सेल सीट में, और यहाँ पर नेम है, यहाँ पर सिटी नेम है, यहाँ पर मंथ है, यहाँ पर सेल्स है। सेम वही डाटा मैंने यहाँ पे भी ले रखा है। अब होता क्या है, देखिए एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे क्या करना है, मेनली जो टेबल है उसका जो यूज होता है वो होता है डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फंक्शंस हैं। लाइक मैं एक ही शीट में फिल्टर भी लगाना चाहता हूँ, उसी में मैं अलग अलग फार्मूलाज भी लगाना चाहता हूँ, उसी में मैं अलग अलग डिजाइन्स भी करना चाहता हूँ, उसी में पेयर टेबल भी लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक ही शीट पे, इस शीट पे, ये जो शीट है इस पे मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए टेबल है, यानी कि मल्टीपल फंक्शंस को आप कर सकते हैं एक ही चीज़ में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेबल इंसर्ट करनी होगी। टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल टी, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप टेबल में क्लिक करेंगे, यहाँ से भी टेबल आपकी इंसर्ट हो जाएगी। हम कंट्रोल टी करते हैं और देखिए यहाँ पे आपको रेंज मैंने जो सेलेक्ट की थी उसमें टेबल इंसर्ट हो चुकी है। वो पूछ रहा है कि आपको ये रेंज चाहिए, और माय टेबल हैज हेडर्स, और बोल रहा है कि आपकी मेरे टेबल में हेडर्स हैं। तो मैं चेक करूँगा क्योंकि हेडर्स ऑलरेडी है, तो टिक ही रखूँगा, ओके करूँगा। तो देखिए टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, देखिए टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, तो आपने देखा ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। अब आप देखेंगे डाटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इस टेबल के अंदर जहाँ पे मैंने टेबल इंसर्ट कर रखी है वहाँ पे जाके सेलेक्ट करूँगा, और डिजाइन एक अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आ जाएगा डिजाइन। यहाँ पे आप बाहर क्लिक करेंगे, डिजाइन ऑप्शन हाइड हो जाएगा। अंदर क्लिक करेंगे, जहाँ टेबल आपने इंसर्ट कर रखी है कहीं पे भी करेंगे अंदर जाके, तो ये एक डिजाइन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप सारी चीजें कर सकते हैं। बैंडेड रोज में क्लिक करेंगे तो आपको एक रो छोड़ के एक हाईलाइट होगी। ऐसे आप बैंडेड कॉलम्स में करेंगे तो एक कॉलम छोड़ के एक हाईलाइट होगी। अब देखिए लास्ट कॉलम आप शो करनी है तो इस तरीके से लास्ट कॉलम शो हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम करनी है तो फर्स्ट कॉलम शो हो जाएगी। और फिल्टर बटन ऑलरेडी यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, फिल्टर लगा हुआ है। अगर मैं फिल्टर हटा देता हूँ तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। अब फिल्टर बटन को दोबारा से यूज करूंगा तो फिल्टर लग जाएगा यहाँ पे। सो आप इसकी, अब फिल्टर लग चुका तो आप डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं, ए टू जेड, जेड टू ए, शॉर्ट बाय कलर कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। सो देखिए एक टेबल लगाने से इतने सारे फंक्शंस का हम यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद टोटल रो करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक रो ऐड हो जाएगी जहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, टोटल, पूरा टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलेज भी हैं। यहाँ पे आप इसको नीचे ब्राउज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, कुछ भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा के उसको निकाल सकते हैं। सो टोटल रोज में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं, सॉरी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है इंसर्ट स्लाइसर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसर्ट स्लाइसर का मतलब होता है, जैसे आप बेसिकली फिल्टर का यूज़ करते हैं वैसे इंसर्ट स्लाइसर होता है। मान लीजिए मुझे इसमें स्लाइसर इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट स्लाइसर में जाऊंगा। आप इन चारों चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए जो हेडिंग्स आ रही हैं, सेल्समैन, सिटी नेम, मंथ एंड सेल्स। अब आप इसको ओके कीजिए तो आप देखिए यहाँ पर स्लाइसर्स ऐड हो चुके हैं। सारी की सारी डिटेल अलग अलग शो कर रही है। अब मैं सिर्फ एक में क्लिक करूंगा, मान लीजिए मुझे क्या करना है, रवि की डिटेल चाहिए। रवि में क्लिक करूंगा तो सभी में रवि का नेम, किस सिटी में गया, कौन से मंथ में गया और कितने की सेल की, सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आप स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं डाटा को शॉर्ट करने के लिए, जिस तरीके से आप फिल्टर का यूज़ करते हैं वैसे ही। अब अगर आपको इसको डिलीट मारना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर देंगे। फिर से यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। वैसे ही आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। ऐसे ही आप यहाँ पे जाएंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल जेड करके भी इसको वापस ला सकते हैं। सो ये था हमारा स्लाइसर।
अब मैं डिज़ाइन में दोबारा से जाऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है देखिए कन्वर्ट टू रेंज। अब मैंने जितनी यहाँ पे ये सेलेक्ट किया हुआ था टेबल, इसको अगर आपको दोबारा से टेबल हटाना है तो कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो ये हट जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ पे है तो वो हट जाएगी। यहाँ पे इसके बाद देखिए रिसाइज टेबल, इससे आप टेबल का साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी लिखिए। टेबल 1 की जगह मैं टेबल 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको नेम बॉक्स में टेबल 2 दिखाई देगा। सेम मैं इसमें भी यहाँ पे टेबल का यूज करता हूँ, और टेबल का यूज करके इसका नेम क्या आ रहा है, इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल में क्लिक करूँगा, रेंज ओके करूँगा, टेबल 3 आ रहा है। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे टेबल 2, यहाँ क्लिक करेंगे टेबल 3। तो यहाँ से आप नेम चेंज करके कुछ भी अपने टेबल का नेम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेयर टेबल भी आप लगा सकते हैं। पेयर टेबल का यहाँ पे आ रहा है समराइज विथ पेयर टेबल, आप यहाँ पे पेयर टेबल का यूज़ भी कर सकते हैं सेम डाटा में। उसके बाद कन्वर्ट टू रेंज। अब देखिए कन्वर्ट टू रेंज करूँगा तो यस बोलेगा, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। यस करेंगे तो दोनों में से टेबल हट जाएगी, सॉरी इसमें से हटी है। अब इसको आप सेलेक्ट करिए, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे टेबल हट जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट में गए, और इंसर्ट में जाके मैंने क्या किया, डिज़ाइन में गया और डिज़ाइन में जाके कन्वर्ट टू रेंज किया, तो ये भी यहाँ से टेबल हट चुकी है। अब अगर आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए क्या है, टेबल का यूज़ और इजी बनाता है डाटा को। जैसे मुझे यहाँ फ़िल्टर लगाना है तो मैं यहाँ पे करूँगा Alt DFF, तो फ़िल्टर लग जाएगा। अब अगर सेम चीज़ में सेम शीट में दूसरी चीज़ में भी फ़िल्टर लगाना चाहूँ तो Alt DFF करूँगा तो वहाँ फ़िल्टर हट जाएगा, फिर से करना पड़ेगा मेरे को Alt DFF, तब यहाँ पर फ़िल्टर लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों में टेबल इंसर्ट कर देते हैं, कैसे करते हैं देखिए, मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर देता हूँ Ctrl T, और ऐसे ही मैं यहाँ पे भी टेबल इंसर्ट कर देता हूँ Ctrl T। तो अब क्या होगा, दोनों में फिल्टर भी लग चुका है। अब सारे फंक्शन आप दोनों में अलग अलग यूज कर सकते हैं, दोनों फाइल्स में। तो ये भी टेबल का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूसेज है। अब इसी टेबल को अगर आपको दूसरी डिज़ाइन में करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें शो करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, किसी में भी आप इसका डिज़ाइन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा टेबल का एक समराइज वीडियो, and I hope you liked it, and thank you for watching. If you like, then please subscribe my channel and hit the icon. Thank you for watching. Have a great day ahead. Bye bye.